रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 22/2021। आज सोमवार 22 तारीख 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज जो हमको सिखाया जा रहा है वो विषय मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 23 वचन में से लिया गया है। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय, मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स, 11 अध्याय 23 वचन। आज का विषय पास्टर क्रिस ओयाखिलो में हमको यह वचन का विषय सिखा रहे हैं। आज का विषय है यू आर वॉट यू से। आप वही है जो आप बोलते हैं। आप वही है जो आप बोलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन के आधार से है। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith। यही वचन को हम हिंदी में भी एसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और एक बार पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। पास्टर क्रिस ओयाखिलो में हमको इस वचन को सिखाते हैं। हम जो कहते हैं वही हम हैं। हम जो कहते हैं वही हम हैं। Your life is a summation of the words that come out of you। आपका जीवन अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो आप वही निकलते हो जो आपके शब्द आप बोले हैं। आपके अंदर से जो आपके शब्द निकले हैं, आपका जीवन इकट्ठा करने से वही आता है। Our opening verse emphasizes the importance of framing your life with your words। हमारा जो शुरुआती वचन है इसी बात पर जोर देता है, जो महत्व रखता है आपके जीवन के चौखटे बनाने का आपके शब्दों के द्वारा। That's the most beautiful natural gift from God to man, the gift of words, the ability to speak and make words। ये एक बहुत सुंदर स्वाभाविक उपहार है परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए। शब्दों का उपहार, काबिलियत जो बोलने के लिए और फिर शब्दों की सृष्टि करने के लिए। Life produces for you a harvest of what you say, and here there is no middle ground। जीवन उत्पन्न करता है आपके लिए वही फसल को जो आप बोलते हैं, और यहाँ या वहाँ ऐसा कोई प्रकार का बीच वाला ज़मीन नहीं रहता है। As a Christian, you must keep talking. If you want to live in health, talk health.
मसीही होने के नाते आप बोलते रहना है। अगर आप इस प्रकार से अपने जीवन में सेहतमंद रहते हुए जीना चाहते हैं तो आपके बोलने में आप सेहतमंद की बातें ही बोलना है। If you want to walk in righteousness and always produce works of righteousness, then talk righteousness. Every so often consciously declare, I am the righteousness of God in Christ Jesus. और अगर आप धार्मिकता में चलना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, और फिर आप चाहते हैं कि धार्मिकता में चले और हमेशा धार्मिकता के कामों को उपजते रहे, तो फिर आपको धार्मिकता ही बोलनी चाहिए। हर समय, हर घड़ी, बार बार अपने ध्यान में रखते हुए घोषणा करते रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। आई प्रोड्यूस वर्क्स एंड फ्रूट्स ऑफ राइटियसनेस, और मैं कामों को और फलों को उत्पन्न करता हूँ धार्मिकता में। मैं धार्मिकता के कामों को और फलों को उत्पन्न करता हूँ। यू हैव टू से इट टू लिव इट। आपको बोलना है, आपको जीना है। तो you might say, what if I have not been saying something, anything? What will my life be like? आप यह कह रहे होंगे शायद से, क्या होगा अगर मैं ऐसा कुछ भी बोलता नहीं, और फिर मेरा जीवन किस प्रकार का होगा? You will still have a harvest. Unfortunately, it will be the wrong one. तो इसका जवाब यही है कि आप कुछ बोले नहीं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा जीवन फिर कैसा होगा? अगर मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो फिर मेरा जीवन कैसा होगा? तो फिर आपका जवाब यही है कि आपको फसल फिर भी मिलने वाली है। दुर्दैव की बात यह है कि वह गलत प्रकार की फसल रहेगी। It's like leaving a garden unattended. Weeds will definitely grow of their own accord. वह इस प्रकार से रहेगा कि अगर आपने अपने बगीचे को ध्यान दिए बिना छोड़ दिया अपने ही तरीके में, तो फिर वहाँ पर जंगली घास का उगना निश्चित हो जाता है। वह अपने तरीके के जंगली घास उग कर आएंगे। Keep yourself in victory, dominion and prosperity with your words. अपने आप को जय, प्रभुता और समृद्धि के स्थान पर बनाए रखिए अपने शब्दों के द्वारा। God already did all that's necessary for you to have and enjoy life in Christ to the full through the power of the Holy Spirit. परमेश्वर ने पहले ही कर रखा है जो कुछ भी ज़रूरी है आपके लिए होना ज़रूरी है, सब कुछ पहले से ही कर रखा है। और आपका जीवन मसीह में भरपूरी से आनंद के साथ जीने के लिए उसकी सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा जो है उसके सामर्थ्य है, और उसके सामर्थ्य के द्वारा आपके लिए यह जीवन का आनंद मसीह में भरपूर करके रखा है। It's your responsibility now to keep things that way and it's mainly by your confession. अब जिम्मेदारी आपकी रहती है अभी कि आप इस प्रकार से अपने जीवन को बनाए रखें, और ख़ास तौर पर अपने कबूली को। Always affirm that you have a great life. हमेशा दृढ़ता से कहते रहिए कि आपको महान जीवन मिला है। Declare that you have been called to glory and virtue, a life of power and moral excellence. Make these declarations every day.
घोषणा करते रहिए कि आपको महिमा के लिए बुलाया गया है और गुण भरे हुए अच्छे चरित्र के लिए बुलाया गया है, और आपका जीवन सामर्थी है और हर प्रकार के चरित्र के उत्कृष्टता में आपको बुलाया गया है। सदाचार के लिए उत्कृष्टता में आपको बुलाया गया है। नैतिकता के उत्कृष्टता में आपको बुलाया गया है। मेक दिस डिक्लेरेशंस एवरी डे। आपको यह घोषणाएं रोज के जीवन में करना है, रोज के दिन। देयर इज़ नॉट एनीथिंग यू डोंट हैव। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है। 1 Corinthians 3 chapter 21, 2 Peter 1 chapter 3 verse, and there is not anything you can't do. Philippians 4 chapter 13। और फिर ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप जो कर नहीं सकते हैं। ऐसा फिलिपियों की पत्री आप 4 अध्याय के 13 वचन में पढ़ सकते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है जो आपके पास नहीं है। यह आप पहले कोरिन्थियों के 3 अध्याय के 21 वचन में और दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 3 वचन में पढ़ सकते हैं। हम तीनों वचन पढ़ेंगे। 1 Corinthians 3 chapter 21, पहला कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 21 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है। यह लिखा हुआ है यहाँ पर ये वचन में, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। और यही बात दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन में भी कहा है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और फिलिपियों के 4 अध्याय के 13 वचन में यह हमको मिलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। तो हमने ये वचनों को पढ़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास नहीं है, और अब हम ये वचन को पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Therefore, always declare abundance, supernatural provisions, strength, possibilities, and victories, and your life will go in that direction only. यही कारण है हमेशा घोषणा कीजिए, बहुतायत का, अस्वाभाविक रीति से पूर्ति किया जाने का और शक्ति का, संभवता का और जय का, और आपका जीवन उसी दिशा में फिर चलता हुआ जाएगा। केवल आप जो कह रहे हैं उसी दिशा में वो चलता जाएगा।